जद्दी अफराद के लिए ये इस वीक का आगाज़ कैसे होगा। कैप्रिकॉर्न हज़रात, सबसे पहले तो जी इस हफ्ते का आगाज़ सन खुद कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठा हुआ है। इस हफ्ते का आगाज़ आपके इंटेलेक्चुअल खाने से होगा, आपकी उमंगों से होगा, आपकी अंदर का जो इंट्यूशन है उससे होगा, स्पिरिचुअलिज्म से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको नए साल की बेहद मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ, सेहत, खुशियाँ और माली फ़वाइद और हर तरह से आसानियाँ और आसूदगी लेके आए। आप भी ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ ऐसी चीज़ है जी जो हर हाल में करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए और हर किसी के लिए करनी चाहिए। तो आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और ये साल का आगाज़ अल्लाह ताला आपका बहुत बेहतरीन फरमाए जी। और हम शुरू करने जाएंगे जी नए साल के आगाज़ का वीकली हॉरोस्कोप। इत्तेफाक है कि 1 जनवरी ही को मंडे है और हम ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का पहला हफ्ता बनाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका आगाज़ बिल्कुल अख्ताम अच्छे तरह से हुआ होगा और नए साल का आगाज़ भी इस तरह से चलेगा। आप की फ़ीडबैक मेरे पास मौजूद है जी। आप की जो पज़ीराई है, जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं, जो आप हमें कमेंट्स करते हैं, जो आपके मेरे पास मैसेजेस आते हैं और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करूं, मैं बेहद शुक्रिया। मैं उसका मेरी कोशिश है जी कि उन मौज़ूआत के ऊपर हम फ़ौरन और जैसे मुझसे मुमकिन हो सके उसके ऊपर वीडियोस बना दी जाएँ, ताकि आपके जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, आप लोग जब एक राय मांगते हैं या एक सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं कि बात की जाए, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर तासुबात हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं जी देर किए बगैर। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इस हफ्ते में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आएँगी। एक तो कंटिन्यूसली आती है हर हफ्ते, जब मून अपने सफ़र का आगाज़ करता है और वो जिस घर से ट्रांज़िट लेता है वो उसके ऊपर क्या असर लाता है। दूसरा, मार्स चेंज करेगा जी 6 जनवरी को, बिल्कुल साल के शुरू में, और जिस घर के अंदर जाएगा वहाँ पर क्या चीज़ें लाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे 12 ज़ोडिक के बारे में। तो चलिए चलते हैं देर किए बगैर अपने ज़ोडिक साइन की तरफ। जद्दी अफराद के लिए ये इस वीक का आगाज़ कैसे होगा जी। सबसे पहले तो आपको नए साल की बेहद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क में, सेहत में, आपके रिश्तों में और आपकी खुशियों में इज़ाफ़ा फरमाए इस साल में, आमीन। और आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। दुआएँ करनी चाहिए। इस साल का आगाज़ बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ हमारा आपका रिश्ता है जी, इन तारीखों का, इन्हीं डेट्स का, इन्हीं हफ्तों का, महीनों के नामों का रिश्ता हमारा आपके साथ एक लोगों की आवाज़ों के रिश्ते होते हैं। हमारा सितारों का रिश्ता है या उसका सियारों का रिश्ता है और प्लैनेट्स का रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि ये भी हर रिश्ते का एक तकद्दुस होता है जी। मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े रिस्पेक्टेबल है। कैप्रिकॉर्न हज़रात, सबसे पहले तो जी इस हफ्ते का आगाज़ सन खुद कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इस हफ्ते का आगाज़ आपके इंटेलेक्चुअल खाने से होगा, आपकी उमंगों से होगा, आपकी अंदर का जो इंट्यूशन है उससे होगा, स्पिरिचुअलिज्म से होगा, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं होगा। ये तीसरा स्टार है आज का जिसको हम बात करने जा रहे हैं, जो इन चीज़ों से बाहर हट के इसका आगाज़ करेगा। लेकिन ये 1-2 दिन के बाद ऑफ कोर्स चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ वापस आएंगी, क्योंकि सन प्लेस्ड है जी। योर सन इज प्लेस्ड कैप्रिकॉर्न के अंदर है और आपका रूलर आपके 3rd के अंदर बैठा हुआ, उसको एक सेक्सटाइल दे रहा है। तो इस साल के इस हफ्ते का आगाज़ हमेशा कैप्रिकॉर्न से ही होता है जी। पहले कुछ इसकी डिग्रीज बड़ी प्योर हैं जी। और इसके साथ साथ आपके 12th हाउस के अंदर बैठे हुए 3 मेजर प्लैनेट इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब ध्यान 2 तारीख से ही जो है ना वो उन सारे मामलात की तरफ जाएगा जिनको आपने बहुत देर से पेंडिंग कर रखा था, और वो आपके मुआशी मामलात हैं, घर बनाने के मामलात हैं, आपकी लग्जरीज के मामलात हैं, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी हो रही हैं और उससे आगे के मामलात हैं। आपकी जो सोचें जो पिछले साल में आपने ख़त्म किए हैं और इस साल इसका जहाँ से आपने आगाज़ किया है, अब आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ देखना चाहते हैं। आप उस रूटीन के कामों से बाहर निकलना चाहते हैं जो आप इतने अरसे से कर रहे हैं। ऑल्दो जॉब्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो तब करते ही रहेंगे, लेकिन आपने इस दफ़ा जो अज़ाइम किए थे, आपको इस हफ़्ते का आगाज़ इस साल के पहले हफ़्ते से इसकी तरफ इंडिकेशन होगा। बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली उस वक्त आएगी जब खुद कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स भी आके बैठेगा इसी हफ्ते में 5 तारीख को, 6 तारीख को वो आकर बैठते साथ ही। दूसरा, हमने आपको याद होगा कैप्रिकॉर्न को हमने गिना था 2023 में भी,
उन लकी 5 या 4 लोगों के अंदर जिनको ये साल में बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाने थे। अभी तक उसी साल की कंटिन्यूटी है जी, एक रात में बहुत सारे प्लैनेट तो चेंज नहीं हो जाते, लेकिन इस साल में बहुत प्लैनेट्स ने चेंज होना है और बड़ी फ्रीक्वेंट होंगे, बड़े मज़ेदार किस्म के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। नॉर्मली हर साल ऐसे नहीं होता कि बड़े-बड़े प्लैनेट चेंज हो। तो इस साल देखिए अभी सिर्फ 5 ही तारीख है और पहला एक प्लैनेट जो मार्स है, जो मतलब बहुत स्लो मूवर तो नहीं है, लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं है, वो आप ही के हाउस के अंदर आने जा रहा है और ये एक्सॉल्ट करेगा। जब ये एक्सॉल्ट करता है तो कैप्रिकॉर्न के माली मामलात को डील करता है और बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस दिलवा के जाता है। कैप्रिकॉर्न कुछ अप्रोच थोड़ी मटेरियलिस्टिक हो जाती है, थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर आते हैं। जैसे ये 3-4 तारीख मैंने आपको बताया गुजरेगी आपकी, वो पूरी हिस्स जागेगी जो आपको प्रैक्टिकल या अमली इंसान बनाती है। आप सूरज के साथ चलने वाले लोग होते हैं, जो सूरज चढ़ता है तो काम शुरू करते हैं और सूरज ग्रूब होने तक अपने आप को डाउन नहीं होने देते और बड़ी मेहनत से मैंने देखा है कैप्रिकॉर्न ख़वातीन को भी बड़ी मजबूती के साथ अपने कामों को करती चली जाती हैं। इस वक्त मिली हुई ट्राइन, 2 ट्राइन्स के साथ आप आगाज़ करने जा रहे हैं इस नए साल के पहले ही हफ्ते का। रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है जी 5th के अंदर, तो दोस्तों से एडवांटेजेस लेने का वक्त है, प्रोफेशनली कोलीग्स से एडवांटेजेस लेने का वक्त है और वो खुद आ जाएंगे। अगर आपके कुछ मसाइल उनके से हल होते होंगे तो आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि इस तरह की कॉम्बिनेशन के अंदर नॉर्मली आपको कहना भी नहीं पड़ता होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका कोई काम होगा, कोई दोस्त कर सकता है, आपको ऑफिशियली आपका प्रमोशन पेपर है कहीं पे पड़ा हुआ, ट्रांसफ़र पेपर है आप चाह रहे थे और आपका दोस्त इत्तेफाक से आपको मिल गया, तो उससे ज़रूर ज़िक्र करिएगा, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट का भी नहीं है और आपके ऑफिस का भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरह से लिंक्ड अप होती हैं चीज़ें कि प्लानिटरी कंडीशन से हम देख सकते हैं कि वो आपको इसका हल कराने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके 7th हाउस के अंदर प्लानिटरी पोजीशन जो है वो इतनी तगड़ी नहीं है जिसके ऊपर हम आपको कहें कि आपको आपके जो स्पाउस हैं, जो आपके मैरिटल अफेयर्स हैं, वो पहले ही हफ्ते में बड़ी मजबूती या स्ट्रेंथ ले लेंगे। ये ग्रेजुअली चलेगा, जैसे जैसे प्लैनेट चलेंगे तो ये आपको वहाँ पर एक अच्छी मजबूती दिखाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो 2 स्केयर्स बन रखी हैं और इसके साथ साथ कुछ एस्पेक्ट्स मून के या मरकरी अभी तक रेट्रोग्रेडेड है। ये सारी चीज़ें हमें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना लगाएँ। अभी तक अपने अगर आपकी नई शादियाँ हुई हैं कि अपने स्पाउस से कि वो बहुत जल्दी आपको अंडरस्टैंड कर लेगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को अंडरस्टैंड करना वाक़ई मुश्किल होता है। आप बड़े ईज़ी नहीं होते चीज़ों को, ऑल्दो कि जब चल पड़ते हैं तो बहुत आपसे ज़्यादा आसान भी कोई नहीं होता, लेकिन ये नए रिश्तों के लिए वक्त देने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन अभी अफ्लिक्टेड है। ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, वक्त दें अपने स्पाउस को, और अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो अपना वक्त ले लें, सुकून करें थोड़ा सा। माली मामलात के लिए मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि मामला इस तरफ अच्छा है। यहाँ पर स्केर्ड है, यानी आपका अभी जहाँ पर आके मार्स बैठेगा यहाँ स्केर्ड होगा, तो कोशिश करनी है आपने कि आप अपने फाइनेंस को डिस्क्लोज मत करें, अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करें इतनी जल्दी, जब तक कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर लिया जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।